नमस्ते, नमस्ते दोस्तों। एक सवाल अपने आप से पूछिए आप, कभी आपने ऐसा सोचा है इसके बारे में कि हम भगवान के कितने पास हैं या कितने दूर? ये सवाल मुझे आज से करीब 2003 में मतलब 22 साल पहले आया था बहुत सीरियसली, क्योंकि मेरे घर में एक डेथ हुई थी करीब 22 साल पहले। वो बहुत दुःख का टाइम था पूरी फैमिली के लिए। वो मेरे भाई की वाइफ़ की थी, छोटे भाई की वाइफ़ की। लेकिन वो एक तरीके से बहुत स्पेशल टाइम था दोस्तों, क्योंकि मुझे उस टाइम पहली बार एहसास हुआ कि भगवान के कितने पास हूँ मैं। देखिए, भगवान की प्रेज़ेंस हम लोगों की लाइफ़ में ठीक ऐसे है जैसे हवा, आसमान या सूरज। लेकिन दिक्कत ये है कि हम सूरज से अपना मुँह छुपा के रखते हैं, धूप से बच के रखते हैं। हम धूप में तभी जाते हैं जब बहुत ठंड लगती है, जब हम बहुत बीमार होते हैं। ऐसे ही हम भगवान की तरफ केवल तभी अपना मुँह करते हैं जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। इसका मतलब भगवान हमारी लाइफ में हमारे पास कब होते हैं? जब हम किसी बहुत बड़े दुःख को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक और समय है दोस्तों, ये बहुत स्पेशल टाइम होता है जब आप नींद में अपने आप को मरा हुआ देखें। पहले मुझे इसका एहसास नहीं था कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बहुत मिस्टिकल चीज़ है, क्योंकि हम सच पूछिए तो ये शरीर है नहीं। हम इस शरीर में एक ऐसी एंटिटी है जो अदृश्य है, जो फॉर्मलेस है, इसका कोई रूप नहीं है। और जब आप अपने आप को चाहे सपने में ही सही एक सेपरेट बॉडी की तरह देखते हैं, ऐसे जैसे किसी और की डेथ हुई है लेकिन वो आप ही की बॉडी है और आप खुद को देख रहे हैं, तो ये भी वही स्पेशल मोमेंट है भगवान के पास फील करने का। हम लोग की रोज़मर्रा की लाइफ दो तरीके से चलती है, एक है सरफेस पे और एक है डेप्थ में। भगवान सरफेस पे नहीं रहता। भगवान दुनिया की जो सबसे बड़ी गहराई है, उसका नाम है। दिक्कत ये है कि हम गहराई में नहीं रहते। हमारी लाइफ चलती है रोज़मर्रा की छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में। मेरी सैलरी कब बढ़ेगी? मेरे पड़ोसी की कार कौन-सी है? मेरे बच्चे का एग्ज़ाम कैसा जाएगा? अब मैं थोड़ा सीरियस बात पर आ रहा हूँ। ये सब छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन धीरे-धीरे कुछ चीज़ें आपको बड़ी लगती हैं। जैसे ब्रेकअप है, शादी का टूटना, कोई इंसान है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है। एक तरह से हमारा माइंड एक मशीन है सरफेस पे रहने का। इसके भी तरीके हैं। जिस बॉडी को आप जीते हैं ना, मतलब जिस शरीर में आप रहते हैं, वो एक एंटिसिपेशन मशीन है। उसको कुछ सेकंड बाद क्या होगा, कुछ घंटे बाद क्या होगा, इसको एंटिसिपेट करना होता है, पहले से अंदाज़ा लगाना पड़ता है। लेकिन इसी के साथ-साथ वो एक्सपेक्टेशन भी करना शुरू कर देता है। अब नल खोलेंगे तो उसमें पानी आना चाहिए, नहीं आएगा इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, उसको जाके ठीक कराएँगे। ऐसे ही जब आप अपने बेडरूम में जाते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ़ से बात करते हैं, तो उसको आपसे रिस्पेक्टफुली और प्यार से बात करना चाहिए। लेकिन अगर वो लड़ाई करती है या उसकी डेथ हो जाती है या बहुत बीमार हो जाती है, तो ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत मुश्किल है ग्रैस्प कर पाना, क्योंकि उसका काम ही था चीज़ों को एंटिसिपेट करना, एक्सपेक्ट करना। लेकिन दुनिया केवल वो नहीं है जो आपको आँखों से दिखाई देता है, वो तो सरफेस है, वो स्किन है। डेप्थ में तो कुछ और चीज़ चल रही है। बहुत गहरे में, हर चीज़ की सबसे गहराई में है ईश्वर। और ईश्वर का जो सबसे प्योर फॉर्म है, वही ईश्वर है, वही भगवान है। और वो है बॉडीलेस स्टेट। और उसके बारे में हम तभी सोचते हैं जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। कोई ग्रेव बीमारी हो जाती है, तब हमारे आसपास में जिसको हम बहुत प्यार करते हैं उसकी डेथ हो जाती है, तब या कोई ऐसा दुख जिसको हम झेल नहीं पा रहे, पूरी लाइफ रुक जाती है। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई झटका लगता है, इसका मतलब है कि आपके पास है ईश्वर। जब आपकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, जब आपके मुंह से ये निकलता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है,
भगवान इतने क्रूर क्यों हैं? मेरे बेटे को क्यों छीन लिया? अब मेरी माँ कहाँ है मरने के बाद? तो जब लाइफ का सबसे बड़ा दुख आपको झेलना पड़ रहा है, इसका मतलब भगवान आपके सबसे नज़दीक हैं। उन्होंने आपकी इस सुपरफिशियल लाइफ को, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे थे, कोई मीनिंगफुल काम नहीं कर रहे थे, आपका ऑफिस जाना, पैसे कमाना, घर बनाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये सब का सब केवल फिजिकल एंटिटी थी, और ये डेथ वाली एंटिटी थी, ये मरने वाली थी। इसको जब भगवान ने डिस्टर्ब किया तो अपने होने का एहसास दिलाया, क्योंकि जब दुख होता है ना, तभी हमें सवाल पूछते हैं कि क्या मतलब है इस दुनिया का? आखिर भगवान ने बनाया ही क्यों? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? ये क्वेश्चन है, ये सर्च ऑफ मीनिंग है। हम मीनिंग के बारे में सवाल पूछते हैं, डेप्थ के बारे में सवाल पूछते हैं। मुझे याद है आज से 22 साल पहले जब वो डेथ हुई थी मेरे घर में, मैं अचानक से रेडी हो गया भगवान को एक्सप्लोर करने के लिए। तब मुझे ज़ेनोगा मिली। ऐसा नहीं कि उसके पहले मेरे पास कोई स्पिरिचुअल बुक नहीं आई थी, ढेर सारी किताबें मेरे पास पड़ी थी, लेकिन उसको पढ़ने के लिए मेरा ब्रेन एम्पावर्ड नहीं था, क्यूरियस नहीं था। उसके अंदर में वो चोट नहीं लगी थी जिस क्रैक में से वो ज्ञान अंदर जा पाता। हमारी सुपरफिशियल लाइफ ना एक अहंकार का लेयर बनाती है, थिक चमड़ी, और उसमें कोई ज्ञान की खुशबू अंदर घुस नहीं पाती। भगवान जब हमसे बात करता है ना, तो साइलेंस में बात करता है। और रोज़मर्रा की लाइफ में हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पार्टीज़ में, फन में, एंजॉयमेंट में, और किसी दिन आप अकेले पड़ गए, किसी वजह से आप आज अकेले हैं, घर में कोई नहीं है, अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, सब बिजी हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं दूसरों के साथ घूम रहे हैं, या शायद आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा दुख आ गया है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। उस समय आप अकेले नहीं हैं, उस समय आपके सबसे नज़दीक हैं ईश्वर, क्योंकि अब आप सेंटर्ड है, बैठे हैं। आपको इस लाइफ में मीनिंग नहीं दिख रही है, आपकी सुपरफिशियल लाइफ में आपको मीनिंग नहीं दिख रही है। डेथ असल में किसी की होती नहीं है, जो शरीर छोड़ देता है वो भी जिंदा होता है, लेकिन हम दुख में इतना डूब जाते हैं कि ईश्वर अपने रूप को हमें दिखा भी नहीं पाता। हमारी आंखें चकाचौंध होती हैं, हिप्नोटाइज्ड होती हैं फिजिकल फॉर्म से। ये टाइम है ध्यान करने का। बुद्ध की भी लाइफ में यही हुआ था। जब उन्होंने दुख का साक्षात्कार किया था, किसी इंसान की डेड बॉडी को देखा था, तो वो ध्यान की खोज में निकल गए, ईश्वर की खोज में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना घर बार छोड़ दीजिए, काम धाम छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में जब भी दुख आए, ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास है ईश्वर। ये एक साइन है, सिग्नल है। अगर दुख है तो ईश्वर है आपके पास में।